आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हैरत होती है मुझे आपकी ढिठाई पर। और चाहते ही क्यों हैं आप कि मेरी बारात आपके घर में आए, ताकि एक बार फिर आपको एक अच्छा और अजीम बाप होने का सर्टिफिकेट मिल जाए कि एक बेसहारा लड़की को सहारा देकर आपने इज्जत से रुखसत कर दिया। अगर दुनिया की परवाह होती ना बेटा, तो सबके सामने मैं तुम्हें अपनाने से अब भी डरता। ये कभी तस्लीम नहीं होने देता कि खुद की लालच की वजह से बरसों पहले मैं तुम्हें अकेला छोड़ आया। लेकिन अब मुझे किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता, अपनी मानूर को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। बेशक जैन को तुमने अपना हमसफर चुनकर बहुत अच्छा कदम लिया है, पर बेटा मुझे भी अपना फर्ज अदा करने दो। अपने घर वापस आ जाओ मानूर। मैं खुद तुम्हारे निकाह की तारीख तय करूंगा, खुद तुम्हारा हाथ उसके हाथ में थमाऊंगा, इज्जत से दुआओं से तुम्हें रुखसत करूंगा। अब इसे मेरी इल्तिजा समझ लो, लेकिन मुझे इस फर्ज से महरूम मत करो। किस घर में वापस आ जाओ? उस घर में चाहे एक बार सबको फिर से मेरी जात पर सवाल उठाने का मौका मिल जाए, चाहे एक बार फिर से मैं एक सवालिया निशान बन के रह जाऊं। कैसी बातें कर रही हो तुम? इस घर में मेरी बेटी की हैसियत से आ रही हो, और अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो उसका सामना मैं करूंगा। अगर किसी ने तुमसे कोई भी सवाल किया, उसका जवाब मैं दूंगा। कितनी बार कह चुकी हूं मैं आपसे कि मुझे आपकी किसी किस्म की हमदर्दी, किसी किस्म के सपोर्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपकी ये पेशकश मेरे किसी काम नहीं आएगी। मैं यहां सिर्फ आपको अपना फैसला सुनाने आई थी। अब मजीद इसके बाद अपनी जिंदगी में मैं आपकी कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपनी मां की बात भी नहीं मानोगी? ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसके जाने के बाद मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभाऊं और तुम्हारा फर्ज भी मैं ही अदा करूं। इस बात को झुटलाकर सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि आसिया को भी दुख पहुंचा रही हो।